Just like a movie, it was just like a song. तस्वीरों के आधार पर कहानी। एक दिन जापान के दूर दराज के पहाड़ों में स्थित इतोमोरी गांव की एक साधारण लड़की मित्सुहा मियामिज़ु एक अजीब सपने के साथ जागी। उसने खुद को टोक्यो शहर के एक लड़के के शरीर में पाया जो एक व्यस्त जीवन जी रहा था। उसी समय टोक्यो में रहने वाला लड़का ताकी तचिबाना ने भी खुद को मित्सुहा के शरीर में पाया जो गांव के जीवन की शांति और परंपराओं का अनुभव कर रहा था। शुरुआत में वे इस अजीबोगरीब घटना से हैरान थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के शरीर में अदला बदली कर रहे थे। वे एक दूसरे के लिए नोट्स छोड़ते थे, एक दूसरे के जीवन को समझने की कोशिश करते थे और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। मित्सुहा ने ताकी को गांव के त्योहारों और परंपराओं के बारे में बताया, जबकि ताकी ने मित्सुहा को टोक्यो की आधुनिकता और चुनौतियों से अवगत कराया। एक शाम मित्सुहा ने गांव के त्योहार में हिस्सा लिया। चारों ओर जुगनुओं की तरह चमकती रोशनी थी और उसका चेहरा आश्चर्य और खुशी से भरा हुआ था, जैसा कि पहली तस्वीर में दिखाया गया है। उसी दौरान ताकी ने महसूस किया कि मित्सुहा के साथ उसका संबंध केवल एक सपने से कहीं बढ़कर था। वो उससे मिलने के लिए उत्सुक हो गया, लेकिन अचानक शरीर की अदला बदली रुक गई। ताकी को मित्सुहा की यादें धुंधली लगने लगीं और उसे एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। वो बेचैन हो गया और मित्सुहा को खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने इतोमोरी गांव की तलाश की, लेकिन उसे पता चला कि 3 साल पहले एक धूमकेतु के टुकड़े गिरने से वो गांव तबाह हो गया था। इस खबर से ताकी पूरी तरह टूट गया, जैसा कि दूसरी तस्वीर में उसके उदास और आंसू भरी आंखों से पता चलता है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मित्सुहा अब नहीं रही। वो अपनी यादों को फिर से जोड़ने की कोशिश करता रहा, ये जानने के लिए कि क्या ये सब सिर्फ एक सपना था या कुछ और। अंततः उसने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को खोजने का फैसला किया और उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो मित्सुहा से मिलेगा, चाहे उसे कितना भी समय क्यों न लगे। उनकी कहानी नियति और समय के ताने बाने में बुनी हुई थी, जहाँ 2 आत्माएं एक दूसरे को ढूंढने के लिए बेचैन थीं।